पहली बात, मैं वेट लॉस के लिए कभी भी दवाई किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा, उसके बहुत बुरे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। नेचुरली भूख मर जाए बिल्कुल ओके है, मगर आपने कोई दवा खाई भूख मारने के लिए, वो आपके हार्मोन्स को इम्बैलेंस कर देगी, तो फ्यूचर में बहुत बुरी किडनी तक की डैमेज हो सकती है। वेट लॉस के लिए प्रोटीन ज़रूरी है, मगर बहुत ज़्यादा प्रोटीन ज़रूरी नहीं है। वेट लॉस के लिए कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम चाहिए होते हैं, क्योंकि 40 ग्राम से ऊपर कार्बोहाइड्रेट्स इतनी ब्लड शुगर बना देते हैं कि आपका वेट लॉस कैंसिल हो जाएगा। कई लोग डाइटिंग में पानी बहुत पीते हैं। अब पानी सोचते हैं भूख मर जाएगी, मगर पानी है फोका। फोका मीन्स उसमें कोई भी अच्छी इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं है। तो इसका सिंपल सा इलाज है, जब भी पानी पीना है सेंधा नमक, थोड़ा सा नींबू। पोटेशियम हमारी बॉडी का सबसे ज़्यादा नीडेड मिनरल है। अगर आप हरी सब्जियां खा रहे हैं कच्ची, तो आपको नेचुरली पोटेशियम मिल जाता है। अगर आप में कभी भी इलेक्ट्रोलाइट्स डाउन होंगे तो आपको चक्कर आ जाएगा। ज़्यादा बढ़ा हुआ पोटेशियम भी तंग करता है, फिर लोगों को किडनी इशू आता है या बीपी लो हो जाता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज हमारे स्टूडियो में एक बार फिर से मौजूद हैं रविंद्र सेन जी, जो कि हेल्थ कोच हैं। रविंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। रविंद्र जी, आजकल लोगों के अंदर वेट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। लोगों में ये समस्या आम देखने को मिल रही है। हर दूसरा या चौथा बंदा आपको मोटा दिखाई देता है, तो और वो अपना वजन भी कम करना चाहते हैं और इसके लिए वो डाइटिंग अपनाते हैं, डाइटिंग करते हैं। तो जब वो डाइटिंग करते हैं तो उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और अक्सर ऐसा होता है कि वेट लॉस होने के बजाय वेट गेन हो जाता है इसमें। तो आप हमें सबसे पहले ये बताएं कि वेट लॉस करने का सबसे सरल और आसान तरीका क्या है? जी, पहली चीज़, आपने जो वर्ड यूज़ किया डाइटिंग, डाइटिंग का मतलब देखिएगा, एक शॉर्ट टर्म लाइफस्टाइल चेंज किया, शॉर्ट टर्म टू गेट अ रिजल्ट ऑफ वेट लॉस। वो तो ऑफकोर्स जब वो लाइफस्टाइल से वापस पिछले लाइफस्टाइल में जाएंगे, जो खा के मोटे हुए थे, थोड़ी देर छोड़ा फिर वापस चले गए, तो वेट तो बढ़ेगा ही ना। फिर एक्चुअल में ऊपर हो जाता है। 60 से शुरू किया था, 55 पे आए, जब छोड़ा 63 हो गया। डाइटिंग गलत वर्ड है। जब तक आप लाइफस्टाइल नहीं बनाएंगे, देखिए बहुत कंपनी आती हैं वेट लॉस के प्रोडक्ट सेल करती है। आजकल सबसे बड़ी, एक्चुअल में सबसे गलत मार्केट है। किडनी खराब हो गई, मैंने बहुत बहुत बुरे केसेस सुने हैं, क्योंकि हमारी लाइन है। जब आप किसी चीज़ को लाइफस्टाइल नहीं बना सकते, वो आप हमेशा हारेंगे। क्यों? आप उसको 6 महीने फॉलो कर लेंगे। कई प्रोडक्ट्स ऐसे हैं 20-20 हज़ार के प्रोडक्ट्स महीना खाना पड़ते हैं। जब वो आपको 3-6 महीने तो आप खा लेंगे, फिर आप सोचेंगे भाई अब मेरे जेब पे महंगा है। आपने वो छोड़ा नहीं और आप वापस एक्चुअल में जहाँ से शुरू किया था उससे ऊपर। तो पहली गलती है वेट लॉस के मामले में, लाइफस्टाइल चेंज करना है। सिर्फ क्रैश कोर्स, जिसको क्रैश कोर्स बोलते हैं, डाइटिंग का क्रैश कोर्स नहीं करना है। ये पहली गलती है। लोग अक्सर जब डाइटिंग करते हैं ना, तो उनको चक्कर आ जाते हैं। उस वक्त आप उन्हें क्या सलाह देंगे कि क्या चीज़ खानी पीनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं खानी पीनी चाहिए? जी, ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। इलेक्ट्रोलाइट्स बॉडी में, अब देखिए मेरी ये फिंगर, मैंने अपने ब्रेन को कमांड दी कि इस फिंगर को ऊपर उठाया जाए। ये क्यों हुआ? एक नर्व ने, ये ब्रेन सबसे बड़ी नर्व्स हैं, उसमें से एक नर्व जा रही है। इस नर्व को काम कराने के लिए एक मीडिया चाहिए, एक जैसे जरिया चाहिए। वो जरिया इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। अगर आप डाइटिंग करते हैं, और आप, कई लोग डाइटिंग में पानी बहुत पीते हैं। अब पानी सोचते हैं भूख मर जाएगी, मगर पानी है फोका। फोका मीन्स उसमें कोई भी अच्छी इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं है। तो इसका सिंपल सा इलाज है, जब भी पानी पीना है सेंधा नमक, थोड़ा सा नींबू। एक अच्छी चीज़ आती है पोटेशियम साइट्रेट, मैं खुद बनाता हूँ इसीलिए, क्योंकि इंडिया में मिलता नहीं था। पोटेशियम हमारी बॉडी का सबसे ज़्यादा नीडेड मिनरल है। अगर आप हरी सब्जियां खा रहे हैं कच्ची, तो आपको नेचुरली पोटेशियम मिल जाता है। अगर आप में कभी भी इलेक्ट्रोलाइट्स डाउन होंगे तो आपको चक्कर आ जाएगा। अगर देखेंगे पोटेशियम, ज़्यादा बढ़ा हुआ पोटेशियम भी तंग करता है, फिर लोगों को किडनी इशू आता है या बीपी लो हो जाता है। मगर सॉल्ट, सोडियम, दूसरे नंबर पे पोटेशियम, ये दोनों हमारी बॉडी को बहुत चाहिए होते हैं। तो चक्कर आने का सिंपल सा तरीका है, सोडियम गिर गया है, सॉल्ट, मगर कौन सा सॉल्ट? टेबल सॉल्ट नहीं, रिफाइंड सॉल्ट नहीं, जिसको हम बोलते हैं सेंधा नमक, पानी में मिक्स किया, नींबू डाला, ले लिया, विल हैंडल दैट। जब भी कोई मोटे से पतला होना चाहे तो उसे क्या करना चाहिए? लाइफस्टाइल चेंज सबसे ज़रूरी है। लाइफस्टाइल चेंज, देखिए पीछे बात समझिए, हार्मोन्स हैं इस शरीर को चलाने वाले।
हमारे शरीर में 3 हार्मोन हैं जो हमारा वेट गेन करवाते हैं। गेन समझना जरूरी है। 6 हार्मोन्स हैं जो वेट लॉस करवाते हैं। सारे इसकी बात कर रहे हैं, मगर ये नहीं पता इन 3 हार्मोन्स में इतनी जान है, ये बाकी 6 हार्मोन्स को टोटली इनएक्टिव कर देते हैं। तो मैं इन 6 हार्मोन्स की बात नहीं करूंगा, इनके नाम पता है मगर नहीं। जो 3 हार्मोन आपको वेट गेन करवाते हैं उनकी नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। देखिए गोल क्या है, एक टंकी में पानी भरा हुआ है, आप मेटाफोर लीजिए, मेरा काम है उस टंकी में से पानी खत्म करना, मगर नीचे मैंने मोटर भी चला दी तो टंकी भर भी रही है, मैं खाली भी कर रहा हूँ। सबसे पहले वेट गेन बंद करना है। वेट लॉस तो हर रोज होता है आपका। तो वेट गेन 3 हार्मोन्स करते हैं। पहला हार्मोन है इंसुलिन, दूसरा हार्मोन है कोर्टिसोल, तीसरा हार्मोन है एस्ट्रोजन। तीनों के बारे में समझाता हूँ। इंसुलिन तब बनता है जब हम कार्बोहाइड्रेट्स वाला या चीनी वाला खाना खाते हैं, हमारी ब्लड शुगर ऊपर जाती है, इंसुलिन इसको नीचे करता है। देखिए कोई नहीं बताता, आपकी ब्लड शुगर नॉर्मल चाहिए 80, मैक्सिमम 82, जो बिल्कुल नॉर्मल बोलेंगे। आपने खाए 3 मक्की की पराठे, वो शुगर चलेगी 220। आपको तो डायबिटीज़ नहीं, आपने नहीं लेना देना, मगर बॉडी को तो लेना देना है। उसको वापस 80 पे लाने के लिए बहुत सारा इंसुलिन बनाना पड़ा। यहाँ तक भी समझ आ गया। उस बढ़ी हुई शुगर का हुआ क्या, फैट में स्टोर हो गई। इंसुलिन का नाम है फैट स्टोरिंग हार्मोन। उसने क्या करना है, एनर्जी रेगुलेट करनी है। आपने एनर्जी ज़्यादा दे दी। ये जो लोगों को नहीं पसंद ना, वो है क्या, वो उनका पावर बैंक है। ये वो एनर्जी है जो चाहिए नहीं थी, आ गई, इसको पावर बैंक में स्टोर कर दिया। पहली चीज़। सेम है कोर्टिसोल, जिसको आपने सुना होगा बिंज ईटिंग बोलते हैं, स्ट्रेस ईटिंग बोलते हैं। कई लोग टेंशन में खाते हैं, उनको अच्छा लगता है। कोर्टिसोल कौन बनाता है, हमारी किडनीज के ऊपर एक ग्लैंड है, एड्रिनल हार्मोन्स बनाते हैं वो, एड्रिनल ग्लैंड। कोर्टिसोल टेंशन में, स्ट्रेस में बनता है। तो जिन लोगों को बहुत टेंशन होती है वो खाते भी ज़्यादा हैं। कोर्टिसोल का भी यही काम है, फैट स्टोरिंग हार्मोन। ये जेनेटिक्स है बॉडी की। तीसरा हार्मोन है एस्ट्रोजन। ये फीमेल बॉडी का हार्मोन है। एस्ट्रोजन ओवरीज बनाती हैं, मेल बॉडी में होता है मगर बहुत कम होता है। इसका काम है वेट गेन करना। तो लड़कियों ने नोटिस किया होगा ड्यूरिंग पीरियड साइकिल उनका वेट गेन होता है, क्योंकि एस्ट्रोजन बढ़ जाता है। ये तीनों हार्मोन्स ऐसे हार्मोन हैं, ये वेट लॉस के दुश्मन हैं, क्योंकि ये वेट गेन करवाने के जिम्मेवार हैं। तो जितनी मर्जी वेट लॉस की बात कर लो, जब तक आप वेट गेन नहीं समझोगे तब तक आप वेट लॉस नहीं समझोगे। ये 3 हार्मोन्स जब तक एक्टिव हैं, ये 6 हार्मोन्स काम नहीं कर सकते। उसका एग्जांपल देता हूँ। लड़कियां जाती हैं जिम, 3 महीने जिम गई, वजन गिरा 1 किलो। क्यों? जिम जाने से ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, जो 6 हार्मोन्स है, इसका सबसे बड़ा पावरफुल हार्मोन है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। ये आपको पतला करता है, यंग करता है, एंटी एजिंग करता है। मगर जहाँ पे इंसुलिन, कोर्टिसोल या एस्ट्रोजन बन गया, ये इनवैलिड है, इसका काम खत्म हो गया। तो अब जिम वालों को कुछ नहीं पता, वो कहेंगे पोस्ट वर्कआउट, प्री वर्कआउट, उनको तो प्रोडक्ट बेचना है जी। तो आपको एक प्रोडक्ट देंगे, जिम करने से पहले पीना है, एक प्रोडक्ट जिम करने के बाद पीना है। उसमें क्या है, चीनी। चीनी क्या बनाएगी, इंसुलिन। इंसुलिन ने क्या करना है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन मार देना है। मैं लोगों को बोलता हूँ 3 घंटे पहले 3 घंटे पीछे खाना नहीं खाना, कुछ भी नहीं खाना, पानी, नींबू पानी, नमक, जो आपको चक्कर मारने दे। अब अगर आपने कसरत की तो उसका काम तो हो आपको, है ना। तो अगर कसरत की और साथ में चीनी, एनर्जी वाला ड्रिंक पी रहे हैं, इट्स नॉट गोना हेल्प। तो वेट लॉस तो बहुत आसान है, सबसे आसान बिजनेस है और सबसे ज़्यादा खराब बिजनेस बना हुआ है। वो कहते कुछ खाना नहीं है बेसिकली, उसके लिए फास्टिंग करनी है। फास्टिंग तक पहुंचने का एक तरीका है। फास्टिंग में आपकी बॉडी में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन 3 गुना बढ़ जाता है, क्योंकि लिवर फ्री है। वो क्या बनाएगा, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। तो वो उल्टी सीधी चीज़ खानी नहीं है, हमने तो उल्टा उसको रेस्ट देना है। देखिए क्या है, आपने क्या किया, रात को अपने फ़ोन चार्जिंग पे लगाया, आपने उसके साथ एक ऐसी चीज़ लगा दी कि जो एक्स्ट्रा चार्जिंग है वो किस में चली जाए, पावर बैंक में। आपने कभी मोबाइल ही नहीं यूज़ किया तो पावर बैंक कैसे यूज़ होगा। जब आप फास्टिंग करोगे, आपने चार्जिंग काट दी, पहले तो जो एनर्जी है वो जाएगी, फिर पावर बैंक जाएगा। तो जो हमारी एक्चुअल में दिक्कत है लोगों की वेट गेन, वो क्या है, फैट। फैट कहाँ से आया, फैट स्टोरिंग हार्मोन से, इंसुलिन, कोर्टिसोल, एस्ट्रोजन। तो अगर हमने इन तीनों हार्मोन्स को बंद कर दिया, बॉडी वापस कहेगी एनर्जी चाहिए। कहाँ से एनर्जी मिलेगी, फैट से। आप पतले भी हो जाएंगे और इसका सबसे अच्छा फायदा है यंग, एंटी एजिंग, हेयर, नेल, आइज एकदम से यंग। तो
तो हर बार जब भी देखा है अच्छी तरीके से वेट लॉस किया जाए तो बंदा बूढ़ा नहीं दिखता, बंदा ऐसे नहीं दिखता कि उसमें कोई गड़बड़ हो गई है, वो एक्चुअल में यंग हो जाता है। तो दिस इज़ द सिंपल वे। कई लोग कई सारी दवाइयों का प्रयोग करते हैं, उसके अलावा कई लोग अकेले फास्टिंग पे रहते हैं तो उन्हें चक्कर भी बहुत ज़्यादा आते हैं, तो ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए? पहली बात, मैं वेट लॉस के लिए कभी भी दवाई किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा, उसके बहुत बुरे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। उसको बोलते हैं हंगर सप्रेसेंट्स, है ना, कि जैसे हम बोलेंगे एपेटाइट सप्रेसर्स, कि भूख मर जाए। नेचुरली भूख मर जाए बिल्कुल ओके है, मगर आपने कोई दवा खाई भूख मारने के लिए, वो आपके हार्मोन्स को इम्बैलेंस कर देगी, तो फ्यूचर में बहुत बुरी किडनी तक की डैमेज हो सकती है। जो आपने बोला चक्कर आ जाता है, उनका ब्लड प्रेशर एकदम से गिर जाता है, उनका सोडियम गिर गया। तो मैं तभी बोलता हूँ फास्टिंग में, जो मेरी फास्टिंग है उसमें मैं रिकमेंड करता हूँ नींबू पानी और काफ़ी सारा नमक, क्योंकि आपकी बॉडी में बाकी सब कुछ स्टोर्ड है, इलेक्ट्रोलाइट्स उसमें से निकल जाते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट्स बार बार खाने पड़ते हैं। इसका एग्जांपल देता हूँ, जितने भी एथलीट्स होते हैं जो हाई एथलेटिक्स में होते हैं, वो नमक की गोली लेते हैं, लेनी पड़ती है, वरना वो क्रैश कर जाएंगे। उनके न्यूट्रिशनिस्ट का सबसे पहला गोल होता है इलेक्ट्रोलाइट्स मत गिरने देना। जो उनको ड्रिंक मिलता है ना, उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स ही होते हैं, चीनी नहीं होगी, इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे ज़्यादातर, तो उसको इलेक्ट्रोलाइट्स से क्या फ़ायदा है, उनको चक्कर नहीं आता। जिनको वेट लॉस करना है उनका सुबह से शाम तक का रूटीन कैसा होना चाहिए? क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है कि उनका लाइफस्टाइल कैसा है, हमें ये पता होना चाहिए। वेट लॉस के लिए प्रोटीन ज़रूरी है, मगर बहुत ज़्यादा प्रोटीन ज़रूरी नहीं है। वेट लॉस के लिए कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम चाहिए होते हैं, क्योंकि 40 ग्राम से ऊपर कार्बोहाइड्रेट्स इतनी ब्लड शुगर बना देते हैं कि आपका वेट लॉस कैंसिल हो जाएगा। वेट लॉस के लिए पोटेशियम बहुत ज़रूरी है। पोटेशियम कहाँ से मिलता है? कच्ची सब्जियों से। तो सर्दियों का टाइम बेस्ट होता है, क्योंकि इस वक्त हमारे पास ग्रीन सब्जी आप नॉर्थ में आती ही सिर्फ सर्दियों के टाइम पे है, और जितना पोटेशियम हमें चाहिए 4400 मिलीग्राम पर डे, वो आपको 400 ग्राम ग्रीन से मिल जाता है। तो 2 टाइम तो बंदे के पास सैलेड होना चाहिए, दोपहर के टाइम और रात के टाइम। दोनों खानों में थोड़ा थोड़ा प्रोटीन होना चाहिए। जब मैं प्रोटीन बोलता हूँ, उसमें अंडे भी आ जाते हैं, उसमें काबुली चने आ जाते हैं, उसमें स्प्राउटेड दालें, कुक्ड दालें आ जाती हैं, राजमा मगर ज़्यादा नहीं। सोया मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता, सोया में बहुत हाई एस्ट्रोजन है, और ज़्यादातर सोया मिलती है जिसको बोलते हैं GMO, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, वो आपके लिवर और एस्ट्रोजन के लिए बहुत हानिकारक है। मैं वे प्रोटीन, जिसको एक्सट्रैक्ट बोलते हैं, मैं बिल्कुल यूज़ करने के नहीं बोलूँगा। मैं बोलूँगा कॉम्प्लेक्स, जैसे है, जैसे पनीर मिल जाए अच्छी क्वालिटी का, वो चलेगा, है ना। तो प्रोटीन्स में अंडे आ गए हैं, मच्छी आ गई है, चिकन आ गया है, मटन आ गया है, जो आप खा सकते हैं। आपकी डाइट में होल चीज़ें होनी चाहिए, एक्सट्रैक्ट्स नहीं, पूरा सैलेड है ना। उसके बाद थोड़ा सा प्रोटीन और ऑयल्स। लोग ऑयल से डरते हैं। मेरा एक हमारी कहावत है, डायमंड कट्स डायमंड, लोहे को लोहा काटता है। मेरी वेट लॉस इंडस्ट्री में मेरी कहावत है, फैट को फैट काटता है। अगर आप ऑयल खाएंगे नहीं, आपकी बॉडी ऑयल छोड़ेगी नहीं। एक टाइम था हम ऑयल भर के खाते थे और लोग ओबेसिटी में, मोटापे से तंग नहीं थे। जब से ऑयल जितने कम हो गए, उतनी ओबेसिटी बढ़ गई है। तो ऑयल खाना ज़रूरी है, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, देसी घी अगर ऑर्गेनिक मिल जाए, मगर साथ में कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाने, क्योंकि ये कुदरत देती नहीं इकट्ठे। तो कई लोग क्या करते हैं, जैसे पराठा लिया, ऊपर 3 चम्मच घी डाल लिया। नेचर ने आपको कभी ये 2 चीज़ें इकट्ठी नहीं दी। कार्बोहाइड्रेट के साथ कभी फैट मिलता ही नहीं है, तो कार्बोहाइड्रेट के साथ फैट खाना नहीं है। प्रोटीन के साथ हमेशा फैट मिलता है, तो प्रोटीन के साथ फैट खाना अच्छी चीज़ है। तो ये डाइट प्लान इस तरीके से होगा, मगर हर एक बंदे की बॉडी लाइफस्टाइल अलग अलग है। कोई जॉब करता है, किसी की टूरिंग जॉब है, कोई घर पे बैठता है, उस हिसाब से उसका लाइफस्टाइल वर्कआउट करना पड़ता है। आजकल बहुत ज़्यादा ऑयल, रिफाइंड ऑयल आ गए हैं, तो वो कितना नुकसान पहुंचाते हैं शरीर को? कौन सा तेल आप सजेस्ट करेंगे खाने में? जी, रिफाइंड बिल्कुल भी किसी को नहीं खाना चाहिए। उस तेल में एक गैस पास करते हैं, हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स बोलते हैं। उसमें से स्मेल मारने के लिए उसको रिफाइन किया जाता है। वो हमारी बॉडी के लिए कार्सोजेनिक, जैसे बोलते हैं, कैंसरस है। अगर आपने ऑयल यूज़ ही करना है, कच्ची घी नहीं, बेस्ट है। अगर आपको ऑर्गेनिक सरसों का तेल मिल जाए, मैंने खुद बनवाया इसीलिए, क्योंकि मुझे पसंद है, जिसको नारियल का तेल बोलते हैं। उसमें एक प्रॉपर्टी है, 300 डिग्री गर्म होने के बाद भी ख़राब नहीं होता। देसी घी बहुत अच्छी चीज़ है। नेचुरल ऑयल जितना रिफाइंड कम होगा उतना आपके लिए बढ़िया है। हमने तो इवन के जिसको बादाम रोगन बोल देते हैं, बादाम का तेल निकलवाया मैंने, क्योंकि ऑलिव ऑयल इंडिया में कम मिलता है, अच्छा नहीं मिलता।
तो ऑयल कभी भी रिफाइंड नहीं होना चाहिए, कभी भी। इसके अलावा क्या सावधानियां रखनी चाहिए जो लोग पतला होने चाहते हैं उनको? बिना भूख के खाना नहीं खाना, पहला रूल। दूसरी चीज, सैर, एक्सरसाइज से ज्यादा काम सैर काम करती है। एक्सरसाइज करते हैं हमारी बॉडी में कोर्टिसोल बनता है, ये भी तो स्ट्रेसफुल है ना। तो सैर, लंबी सैर 10 गुना ज्यादा कारगर है देन एक्सरसाइज। कई लोगों को एक्सरसाइज से वेट लॉस होता है, कईयों को बिल्कुल नहीं होता, उनको सैर करनी चाहिए। और नेगेटिव न्यूज, नेगेटिव बातों से दूर रहना है। अभी आपने सैर की बात करी, तो सैर कितनी देर करनी चाहिए? 45 मिनट्स की सैर, कम से कम 45 मिनट, दिन में 2 बार कम से कम। इसके अलावा और कुछ आप दर्शकों को बताना चाहेंगे? जी, एक हर्ब है हमारी आयुर्वेद की, बहुत पॉपुलर हर्ब है, उसका नाम है अश्वगंधा। अश्वगंधा बॉडी में से स्ट्रेस, इसको अडेप्टोजन कहा जाता है। अडेप्टोजन मतलब, अडेप्टोजन होता है चीज़ बड़ी हुई चीज़ को डाउन कर दे, कम हुई चीज़ को ऊपर ले आए। तो जिसकी बॉडी में ओबेसिटी है, बहुत स्ट्रेस है, तो अश्वगंधा मैं स्पेशल एक्सट्रैक्ट बनवाता हूँ इसीलिए कि बॉडी को नेचुरल, जिसके हम बोलेंगे नेचुरल इक्विलिब्रियम, इंग्लिश का वर्ड है, तालमेल में रखा जाए, तो वो बहुत हेल्प करता है, क्योंकि स्ट्रेस को कम करता है अश्वगंधा। अश्वगंधा एक ऐसा पौधा है जो अक्सर आपको जगह जगह पर दिखाई दे जाता है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। और आयुर्वेद में भी इसका बहुत ज़्यादा उल्लेख मिलेगा आपको। बिल्कुल सही। ये एक एक्चुअल में क्या है, ये अश्वगंधा की जड़ होती है, उसमें से एक्सट्रैक्ट निकलता है विद एनालॉइड्स, इसको बोलते हैं। एक्चुअल में मेडिसिन इसको बोलती है प्लांट बेस्ड स्टीरॉयड, इसको ये कैटेगरी दे दी गई है। ये इंडिया के पास, इंडिया की चीज़ है। आज इस वक्त जब मैं साउथ अफ्रीका होता हूँ, हम प्राइस देख के हैरान हो जाते हैं कि इतना महंगा बिक रहा है इंडिया से बाहर। ये हमारी चीज़ है, हमारी नेचुरल चीज़ है, आप खुद लगा सकते हैं। अश्वगंधा का प्रयोग किस तरीके से करना चाहिए? एक्सट्रैक्ट के अलावा क्या उसके पत्ते को भी खा सकते हैं, या उसको चाय वगैरह में डाल सकते हैं किसी चीज़ में, या उबाल सकते हैं? जी, कई लोग इसकी चाय पीते हैं थ्रू आउट द डे। मैं इसका एक्सट्रैक्ट यूज़ करता हूँ क्योंकि क्वांटिटी जितनी चाहिए लोगों को उतनी क्वांटिटी इनटेक करने में मुश्किल है। एक्सट्रैक्ट में क्या होता है, काफ़ी हाई क्वांटिटी इतनी छोटी सी गोली में आ सकती है। तो मैं 3 से 4 गोली दिन में एक बार 2-2 करके सुबह शाम मैं यूज़ करता हूँ। जिन लोगों के पास हैवी स्ट्रेस है, फिजिकल या मेंटल, जब तंदुरुस्त हो गए तो 2 गोली बहुत होती है। रविंद्र जी, जाते जाते दर्शकों को अपना फ़ोन नंबर जरूर बताएं। जी, मैं जैसे कि बोलता हूँ कि मैं खुद का नंबर नहीं दूंगा क्योंकि मैं बिजी होता हूँ, मैं इंडिया में कम होता हूँ, तो मेरा स्टाफ है जो सारी चीज़ों को हैंडल कर सकता है। नंबर है 85 95 75 40 90। जी रविंद्र जी, आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मोस्ट वेलकम। अगले एपिसोड वापस लेना है। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।